नमस्कार। आज हम करेंगे 9वीं क्लास के मैथ की शुरुआत। सबसे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे पहले हम बेसिक चीज़ें करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखा है कि वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्या में क्या क्या चीज़ शामिल होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम की दिन बात करें तो उसमें लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरुआत हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब इसमें यदि हम जीरो शामिल कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारी हो जाएंगे होल नंबर। और यदि हम होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद में इसमें यदि माइनस की भी शामिल कर लें, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इंटीजर कहलाते हैं। और हिंदी में बात करें तो इसके लिखते हैं पूर्णांक। उसके बाद यदि हम इसको लिखें p/q के रूप में, जैसे 2/3, 4/5, 7/5, तो ये होते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। उसके बाद में होते हैं, जैसे हमने इसको रूट में लिखा, √2, √5, √3, √7, ये जो संख्याएं ये कहलाती हैं इरेशनल नंबर। और हिंदी की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और ये सारे मिलके, जैसे कि इसमें नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, और उसके बाद में इंटीजर हैं, फिर रैशनल नंबर हैं, फिर इरेशनल हैं, सारी मिलके ये रियल नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर। और हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.1 की हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या हम जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो हम जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। तो यस, इट इज़ ए रैशनल नंबर। आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हो। तो जीरो हमारे पास इस तरह लिखा है, क्या एक परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया कि एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में हम लिख सकते हैं, ये कि परिमेय संख्या है। अब दूसरा इसने सवाल लिखा है कि 3 और जो 4 हैं हमारे पास, इसके बीच में संख्याएं बतानी हैं, और वो हमारे पास होनी चाहिए कम से कम 6 संख्याएं होनी चाहिए। 6 संख्याएं हैं, ये हमें बतानी है। तो आप पहले 3 + 4 को जोड़ लीजिए, तो ये आएंगे 7। हमने 3 + 4 को ऐड किया तो 7 आ गया। अब 7 की हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो 7 3 हो गया हमारे पास 21। इसके अपॉन में भी हमने 7 कर दिया, और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दी, 7 4 हो गए 28। अपॉन में भी हमने 7 कर दिया। यदि हम दोबारा से इसको डिवाइड करें 21 को 7 से, या हम 21 को 7 से भाग करें, तो हमारे पास वापस 3 आ जाते हैं। तो इसका मतलब जो 3 था हमारे पास एज इट इज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यदि 28 है, 28 है,
उसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तब भी हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें केवल इसके बीच की जो रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, वो निकालनी है। और वो कितनी निकालनी है रैशनल नंबर, वो हमें निकालनी है 6। तो अब देखिए 21 है, 21 है, उसके बाद में 22 आ जाएगा, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, उसके बाद में 25/7 हो जाएगा, 26/7 और ये 27/7। तो हमारे पास हो गई 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएँ होगी जो कि हमारे पास है, ये परिमेय संख्याएँ होगी। और यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगी। अब सवाल नंबर 3 की यदि हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्याएँ लिखनी, जो रैशनल संख्याएँ लिखने जो होनी चाहिए कम से कम 5। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, दोनों को आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 10 से करना है, 3/5 गुणा में 10 और बटे में 10। इसको भी आप लिखिए यहाँ 4/5 ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए इसको। तो यह आ जाएगा 30/50 और यहाँ आ जाएगा 40/50, क्योंकि इसका जो डेनोमिनेटर नीचे वाला वो सेम होना चाहिए, चेंज ना हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो 30 के बाद में हमारी जो अगली संख्या आ जाएगी 31/50, फिर 32/50 और उसके बाद 33/50, उसके बाद आ जाएगी 34/50 और उसके बाद आ जाएगी 35/50। तो ये हमने इसके बीच में 5 संख्याएँ निकाल दी, और भी आप निकाल सकते हो। तो सवाल नंबर 3 था जो रैशनल संख्याओं के बारे में था। अब सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, क्योंकि आप प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या है। यस या नो ये बताना है, ट्रू या फॉल्स है। तो ये यस है भाई, यस इसलिए है क्योंकि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो 1 2 3 4 से शुरुआत होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 1 2 3 4 से शुरू होती है। तो जो होल नंबर है उसमें सारी प्राकृत संख्याएँ भी शामिल होती हैं। तो ये सही है। दूसरा है एवरी इंटीजर, प्रत्येक जो पूर्णांक है, इज़ ए होल नंबर, वो एक पूर्ण संख्या है। ये गलत है क्योंकि जो इंटीजर होते हैं उसकी शुरुआत होती है माइनस से, और जो होल नंबर है उसकी शुरुआत होती है 0 से। तो ये सही नहीं है, इसलिए आएगा ये फॉल्स या असत्य आएगा। उसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या है, ये इसने पूछा है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जो हमारी ये चीज़ हैं वो सार्थक नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं हो पाती। तो एवरी रैशनल नंबर है वो पूर्ण संख्या भी नहीं होती, तो ये हमारा फॉल्स है।